कलकत्ता का सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च दिन भर खामोश, लेकिन रातों को ऐसा लगता जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। ये चर्च नन्स के ट्रेनिंग सेंटर के साथ एक पुराना नन हॉस्टल भी था, जहां जवान लड़कियां दुनिया के रंग और ख्वाहिशें छोड़कर खुद को खुदा की खिदमत के लिए वक्फ करती थीं। मार्च की एक हवादार भीगी हुई शाम थी। चर्च में इवनिंग प्रेयर चल रही थी। इसी दौरान मदर सुपीरियर एग्नेस ने एक लड़की को सबके सामने खड़ा किया। ये है खुदा की खास बंदी मारिया। आज से ये हमारे साथ रहेगी। लेकिन मारिया के चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो किसी कब्रिस्तान की रात जैसी लग रही थी। आंखों में अजीब खालीपन, कोई जज्बा, कोई रोशनी, कुछ नहीं। मारिया ने किसी से नजर तक नहीं मिलाई, जैसे उसके अंदर कोई और देख रहा हो। वो सीधी अपने कमरे की तरफ चली गई, खामोश, बेजान, बिल्कुल साकित। पहली रात, पहला खौफ। रात के सन्नाटे में रूमा बार बार मारिया के चेहरे को याद कर रही थी। ये लड़की ठीक नहीं, इसकी आंखों में कुछ है। रूमा ने मोनिका से कहा, चुप करो, मदर एग्नेस सुन ले तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन रूमा के दिल में वो परछाई टिक गई थी। अगली सुबह अजीब सरगोशियां। प्रेयर हो रही थी, लेकिन मारिया सबसे पीछे खड़ी किसी नामालूम जुबान में मध्यम, भारी, दोहरी आवाज में कुछ पढ़ रही थी। रूमा आहिस्ता से उसके पीछे जा खड़ी हुई। मारिया की आवाज एक वक्त में मर्द, औरत और बच्चे सब की लग रही थी। रूमा का जिस्म कांप उठा। रात, वो मंजर जिसने रूमा की रूह हिला दी। रात को रूमा दबे पांव मारिया के कमरे की खिड़की पर पहुंची। अंदर जो देखा उसकी चीख निकल गई। मारिया कुर्सी पर टूटे हुए जिस्म की तरह बैठी थी, हाथ पैर एक दूसरे में उलझे हुए, गर्दन एक अजीब जाविये से मुड़ी, जैसे इंसानी जिस्म इस तरह मुड़ ही ना सके। अचानक मारिया की गर्दन खड़ाक से घूमी। उसके चेहरे पर स्याह आंखों के गिर्द गहरे गड्ढे, बाल बिखरे और दांत ऐसे जैसे जलता कोयला किसी ने मुंह में भर दिया हो। रोमा बेहोश होकर गिर गई। मारिया का पहला हमला। मदर एग्नेस, नन्स सब दौड़कर आए। एग्नेस ने खिड़की से झांका और घबराकर पीछे हट गईं। वो क्रॉस हाथ में लेकर अंदर गईं, लेकिन मारिया जानवर की तरह नीचे कूदकर उन पर झपटी और एग्नेस के हाथ का गोश्त चबा डाला। इसके मुंह से एक साथ 3-4 मुख्तलिफ आवाजें निकल रही थीं। नन हॉस्टल खौफ से लरज उठा। मारिया को कमरे में बंद कर दिया गया। फादर स्टीव ने पहचान लिया, ये इंसान नहीं, कोई शरीर साया है। होली वाटर, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ। होली वाटर पड़ते ही मारिया की जिल्द पर तेजाब जैसे छाले पड़ने लगे। वो 2 दिन बेसुध पड़ी रही। फिर अचानक उसने पानी मांगा। फिर भूखे जानवर की तरह वहशियाना अंदाज में खाना खाया। मुंह, हाथ, गर्दन सब खाने से लिथड़े हुए। एक बार फिर मारिया नामालूम जबानों में बुलबुला रही थी। कभी बच्चे की आवाज, कभी बूढ़े की, कभी जवान मर्द की। एग्नेस और फादर समझ गए, मारिया इंसान नहीं रही। असल कहानी, एक दिल दहला देने वाला राज। जुमा की रात एक्सोर्सिज्म की तैयारी हुई। लेकिन जैसे ही फादर ने पढ़ाई शुरू की, मारिया की आंखों की पुतली गायब हो गई। पूरा कमरा तेज हवा से भर गया। मोमबत्तियां बुझ गईं, जमीन में दरार पड़ने लगी और फिर मदर एग्नेस पर साया चढ़ गया, जैसे कोई उसकी जुबान से जबरदस्ती बोल रहा हो, मैं सच बताती हूं। फिर लरसती आवाज में एग्नेस ने सब कुछ बताया। मारिया नन नहीं बनना चाहती थी। वो चर्च के नौजवान फादर नील से मोहब्बत करती थी। 4 माह की हामिला थी और नील ने बदनामी के डर से उसका बच्चा मार डाला। जिंदा बच्चे को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मारिया रातों को कब्रिस्तान जाती थी अपने बच्चे को आवाज देने। बच्ची की मासूम रूह और कब्रिस्तान के साए दोनों ने मिलकर मारिया के जिस्म को अपना घर बना लिया था। एक्सोर्सिज्म, आखिरी जंग। फादर एडमंड ने जोर से होली वाटर फेंका। मारिया ने चीख कर अपने बाजू की हड्डी उल्टी मोड़ दी। कमरे में आग भड़क उठी।
मारिया ने आसमान की तरफ गर्दन उठाई। मादर एग्नेस और फादर नील हवा में उठने लगे और मोमबत्तियों की आग उनके जिस्मों को चाटने लगी। मारिया की जुबान लड़खड़ाई, एक बाप एक ही सजा। चंद लम्हों बाद दोनों जमीन पर गिरे, जले हुए, मुर्दा, लेकिन साया बाकी। मारिया मौजजाती तौर पर बच गई, लेकिन उसके अंदर का साया कभी पूरी तरह निकला ही नहीं। चर्च बंद कर दिया गया, नन्स बिखर गईं, लेकिन मारिया आज भी रात को किसी नामालूम बच्चे की आवाज पर चौंक कर जाग जाती है। मामा। अंधेरे में वो आवाज कभी उसके दाएं कान में आती है, कभी बाएं।